हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कल का टॉपिक बेसिकली यही था। आपके क्वेश्चन में ये दोनों चीजें प्रोवाइड नहीं की गई थी एंड इन द क्वेश्चन क्लोजिंग कैपिटल्स वर गिवन टू यू। तो हमारा पहला काम था जनरल का फॉर्मेट बना के खाली छोड़ना, उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे जाना, उसके बाद स्टेटमेंट बनाना, स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स, कैपिटल या करंट अकाउंट। स्टेटमेंट से आंसर निकलेगा, उस आंसर को हमें एडजस्टमेंट टेबल में क्रेडिट करना है, टोटल आएगा उसे डेबिट करना है इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब आप स्टेटमेंट बना रहे हो तो उसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर आपने सही कैलकुलेट किया तो उसे ब्रैकेट्स में लिखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिमेनिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला। रिमेनिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस interest on capital, salary, commission, reserve if any. That will give us distributable profit which is nothing but remaining profits. मैंने आपको स्पेसिफिकली मैसेज भेजा था जी कल कि भाई लेक्चर के आखिरी 15 मिनट देख लेना। देखे? व्यूज तो आए नहीं तो देखे कहां से आपने? ठीक, चलिए ध्यान से सुनिए। वो जो आखिरी के 15 मिनट थे, आपका जो कल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 72, वो 72 क्वेश्चन जो है वो 2019 के सीबीएसई के पेपर का क्वेश्चन है, जब उसके साथ इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन आया था। उसमें हमारा काम है, टॉपिक है एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। मैंने क्वेश्चन की पिक आपको ऑलरेडी भेज रखी है जी। हम बनाएंगे सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ जर्नल, खाली छोड़ेंगे। कैपिटल्स कौन सी गिवन थी, ओपनिंग के क्लोजिंग? तो पहले कौन सी निकाली? वो एक काम हो गया आपका। वो ओपनिंग कैपिटल आई जी आपके पास, उस पे हमने तीनों का इंटरेस्ट निकाला। तीनों का जो इंटरेस्ट था उसका टोटल आया था 2,09,000। हमारे पास बांटने के लिए नेट प्रॉफिट था सिर्फ और सिर्फ 1,50,000। तो टॉपिक बन गया एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। तो हमने वहां पे लिखा 98 प्लस प्लस इज इक्वल टू 2,09,000 विच इज मोर देन 1,50,000 नेट प्रॉफिट प्लस 13,600 का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो बन गया 1,63,600। फिर हमने लाइन लिखी थी हियर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट जब प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि 98 इज टू समथिंग थी। तो उसका टोटल बैठता था 209। फिर हमने 1,63,600 को 98:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया और जो अमाउंटें आई उसे हमने लिखा स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट टू बी क्रेडिटेड में एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर उसके नीचे लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ब्रैकेट्स में। फिर हमारे पास अमाउंट आ गई। इस क्वेश्चन में रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट है 150 प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1,63,600 और आपने 1,63,600 को ही बांटा था 209 की टोटल रेशो के अंदर। तो कैलकुलेट करोगे फॉर्मूला लगाने के बाद अपने रिमेनिंग प्रॉफिट को, तो वो जीरो ही आएगा। तीन अमाउंटें आ गई, एडजस्टमेंट टेबल में उसे क्रेडिट करना, टोटल आएगा उसे डेबिट कर देना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, आपका आंसर आ जाएगा। 2019 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 7 साल हो गए जी। अभी तक तो पेपर में दोबारा क्वेश्चन आया कोई नहीं, और आपको भी नहीं आएगा। ये मेरे से लिखवा के चाहे आज ले लो कि आपको ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में नहीं आएगा, और ये भी मेरे से लिखवा के ले लो ये क्वेश्चन आपको स्कूल के पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक, तो अब करना ना करना आपके ऊपर है, बिकॉज इस क्वेश्चन का जो लूप होल है वो ये है कि क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, टॉपिक आपने कर रखा है, द प्रॉब्लम एरिया इज कैलकुलेशन, जो कि बहुत ट्रिकी है। अगर मैं आपको यह क्वेश्चन देना चाहूं तो मैं आपको सेम क्वेश्चन दूंगा बट विद नॉर्मल कैलकुलेशंस, लेकिन स्कूल वाले नहीं देंगे। दिस इज नॉट टेस्टिंग आवर अकाउंटिंग एप्टीट्यूड, इट इज जस्ट टेस्टिंग आवर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड अलोंग विद अकाउंटिंग एप्टीट्यूड। तो हमारा अकाउंटिंग एप्टीट्यूड टेस्ट करना वो करो। अगर ऐसा कुछ टेस्ट करना है तो प्लीज सीबीएसई फिर कैलकुलेटर दे दो, तो फिर हम ये भी कर लेंगे। लेकिन अभी इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हमें जो है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो है वो हम आदिकाल से करते आ रहे हैं।
चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, हम ये सब कुछ कर चुके हैं, तो वो हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, मैंने आपको पूरा प्रीव्यू दे दिया, कल भी दिया था, आपको लेक्चर दे दिया और आपको फोटो भेज दी, फोटो के अंदर पूरा क्वेश्चन सॉल्व है। अब अगर इसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे चलें। मल्टीपल एरर्स के साथ डील करना आ गया? क्या बनानी होती है? स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। आप डिफिकल्ट पार्ट ऑलरेडी कर चुके हो। डिफिकल्ट पार्ट क्या था? कल हमने एक चीज देनी थी और एक चीज लेनी थी। डन। अगर लेने वाली चीज ही ना हो, सिर्फ सैलरी देनी है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और सिर्फ कमीशन देना है, तो स्टेटमेंट बनाते वक्त कोई रौला ही नहीं, ब्रैकेट नहीं आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? ब्रैकेट किसके लिए आती है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए। रिमेनिंग प्रॉफिट नॉर्मल है जी, नेट प्रॉफिट में से सारा कुछ क्या कर देंगे? माइनस। चलिए फिर करते हैं, आइए जरा सिंगल पेज असाइनमेंट, क्वेश्चंस एक्सक्लूडेड टीएस 2025 एडिशन, क्वेश्चंस एक्सक्लूडेड टीएस 2025 एडिशन। मंजीत असाइनमेंट्स देके जाना जी, पुराने वाली। पढ़िए जरा पहला क्वेश्चन। देना भाई, तो 2 हफ्ते में एक दिन मत आकर। पढ़ लिया जी? हाँ जी, ओमिशंस बताओ कड़ी कड़ी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज प्रोवाइडेड ऑन विच कैपिटल? सुना नहीं जी, क्वेश्चन में कड़ी के बना, तो क्लोजिंग से कहाँ जाना पड़ेगा? आता है जाना? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल नेम्स, क्लोजिंग कैपिटल्स, ₹6 लाख एंड एड ड्रॉइंग्स। लाओ जी, 1 लाख एंड 2 लाख 1 लाख एंड 2 लाख लेस प्रॉफिट लाओ 3 लाख। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लाओ। हाँ जी, 180 120। डन जी। 6 + 1 7 - 1 80, 4 - 1 20। डन है। स्टेटमेंट showing amount to be to पार्टनर्स capital
account A and B. Interest on capital at the rate of 12%. देखो जी इतना ही बनेगा। उसके बाद जी सैलरी है किसकी, देख लो जी कितनी, बी की है ही नहीं जी, डन है। ये कंफर्म कर लो, सेम सही है ये। रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर्मूला प्लीज, रिमेनिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला प्लीज। इसको लिख लेना भाई, फिर याद नहीं रहता आपके। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है जी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए नेट प्रॉफिट प्लीज, 3 लाख। फिर 96,000 जी एंड 120। देख लो जी एक बार, 62 एंड 365, 75, 85, 95, 96। 3 लाख माइनस 1, 20, 1, 80। 1 80 में से 90 गया, 90, 90 में से 6 गया, 84,000। व्हाट्स द PSR? 84,000 बांटना है 3:2, 5 1 5 1 5 6 5 8, 16,800 जी। 3:2, 16 दिन 48, 50,400 जी। 16 2 32, 33 600 जी। 33 33 66 जी, 67 200। 0 0 8 2 5 2 7 6 13 2। 2 लाख 32 प्लस 67 299, 299 प्लस 1000 3 लाख। 3 लाख के ही प्रॉफिट थे जी। एडजस्टमेंट टेबल, डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। नेम है जी अपने पास A और B। 2,32,800 and 67,200, total comes out 3 lakhs। PSR प्लीज। 3:2. 1 80 और 1 20, 3 लाख। ये बचा जी 52,800, इधर भी जी 52,800। B's capital account debit to A's capital account, 52,800, 52,800। डन हो गया जी। चालू हो जाओ जी फटाफट। TS का क्वेश्चन नंबर 70 और 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, काम बहुत सारा करना आज। वीडियोस मिल गई, वीडियोस मिल गई रिवीजन के लिए आपके कल के टेस्ट की। TS का एडिशन पिछले साल का होगा, इलस्ट्रेशन एक आधी आगे पीछे होगी। बेसिकली आपको जो करना है वो है रिकैप्चुलाइजेशन पूरे चैप्टर की। तो जितना सिलेबस आना है वो दे दी। एक वीडियो चौथा पार्ट नहीं भेजा आपको, क्योंकि वो आपको भी कराया नहीं है, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है टेस्ट के, इसलिए आपको नहीं भेजा। जितना सामान भेजा है वही आपके सिलेबस का पार्ट है प्रायर टू पास्ट एडजस्टमेंट। क्या बेटा? मैं 5 मिनट्स लेट आया था। कुछ नहीं जी, जो कल 15 मिनट वाला सेटअप था ना जी अपना लास्ट वाला, जो कल लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे हम, बस उसके बारे में बताया। वो वीडियो में पड़ा हुआ है, लास्ट 15 मिनट जो कल अपलोड हुई है उसमें आप चेक कर लेना। बस उसी का पास एडजस्टमेंट से पहले तक का सारा टॉपिक। जल्दी जी, क्वेश्चन नंबर 7070 TS। भैया कॉफी देना, कॉफी का पाउच। भैया ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀਯੂਟੀ ਵਾਲੇ ਆ हम्म, ਤੇ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਐਡ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਹੀ ਐਡ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ये सारे ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ।
लेकिन देश भी तो आई जा रही आ जाइए एक ग्रीशा ने एक ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ बस ये सारी काम के लोग तो बेटा डोमेन की वही आएगी ना जो हिटबुल्सआई पे रजिस्टर्ड नहीं है, जो अपना पुराना बच्चा जैसे लाइक एकलव्या, वो दे गया शायद फीस के नहीं दे गया जो भी है। दो बच्चों के और है उनकी लेना क्या लेना क्या है और दिया क्या है 4,000 5,000 दिया क्या है किधर से है गरम? ओपनिंग कैपिटल आ गई जी? कितनी? सुना नहीं जी। 70,000 एंड 32,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 72,000 का 12% जी, और दूसरे का 12% लगाओ जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया जी 8400 एंड 3840। Yes, sir. एंड द सैलरी कम्स आउट 12,000। रिमेनिंग प्रॉफिट जी वो कैलकुलेट करो जी आप। 2 मिनट लो जी और क्वेश्चन खत्म करो।
होमवर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा? Yes, sir. फोन छोड़ दे बेटा। प्रॉफिट कितने बेटा? रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकालना, फॉर्मूला देख के बताओ। Profit plus interest on bonds plus minus interest on capital. तो जरा 30,000 आपका नेट प्रॉफिट है, उसमें से सैलरी कितनी है? 12। 30 में से 12 गए 18। 18 में से ये दोनों जाएंगे, 18 में से 8 गया 10। 96। 96 में से 3 गए 66। 66 में से 8 40 गए। ठीक, आपा ने देखो कितने कर दिए। आपा ने रिमेनिंग प्रॉफिट ही गलत कर दिया, आपने ये सब ऐड कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड होता है, बाकी चीज़ें सब्ट्रैक्ट होती हैं। ये ठीक है। 13 कितना है जी आपका वो नेट प्रॉफिट? Remaining profit. नेट प्रॉफिट 30,000. गलत है जी, 30,000 बन ही नहीं रहा आपका। आप कैलकुलेशन ही पता नहीं क्या कर रहे हो, क्या लिखा है ये? 23,056 रुपीज़ अभी भी नहीं बन रहा जी। 23 और 6 29 हो गया, 29,200 हुआ। 23,000 ये ज़ीरो है क्या है? हाँ जी बेटा, आप एडिशन तो सही कर लो। And the opening capital comes out 70 and 32,000. Yes, sir. स्टेटमेंट कहाँ है? स्टेटमेंट में ओपनिंग कैपिटल क्यों आ रही है? फिर तुमने ऐड भी कर देनी है वो बाद में गलती से, वो यहाँ क्यों लिखनी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 8400 and 3840. सैलरी इज 12,000. रिमेनिंग प्रॉफिट आया नेट प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी। नेट प्रॉफिट इज माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जी आपके पास 8 3 11 12 240 है, 12,000 की सैलरी है। जो रिमेनिंग प्रॉफिट आ रहा है जी, व्हाट्स द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द क्वेश्चन? तो उसे आपने बांटा 3:2 में और हमारे पास आया 3 4 एंड 2 3। तो टोटल बना जी 2 3 8 5 6 6 1 4 4। इसे एडजस्टमेंट टेबल में क्रेडिट किया, टोटल आया 30,000, उसे वापस लिया 18,000 एंड 12,000। 5856 5856 बीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पियास कैपिटल अकाउंट। डन है जी। मल्टीपल एरर्स क्लियर हो गया जी। अभी हमने असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन जरा रीड करें प्लीज। 2025 एक्सक्लूडेड क्वेश्चंस वाले एडिशन का क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज रीड करें। पढ़ लिया जी? हाँ जी। सिंगल एरर, मल्टीपल एरर, नेम ऑफ द एरर्स प्लीज। सुना नहीं जी? इसमें भी क्या था?
बोर्ड पे। इसमें भी क्या था? इसमें कैपिटल्स केडी गिवन थी। सेकंड क्वेश्चन प्लीज। तो ये स्टेप बच गया, बोलो। स्ट्रेट अवे ओपनिंग कैपिटल 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख पे 10%, 40,000, 30,000 और 20,000। डन है। सैलरी जी आ गई सिर्फ एक ही 60,000। रिमेनिंग प्रॉफिट निकल जाएगा जी। जल्दी बोलिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके आगे ब्रैकेट है, चेक करो। ये क्वेश्चन नंबर 2 है 2025 के एडिशन की आपकी इलस्ट्रेशन 51। तो ये आपने खुद सॉल्व करनी है। इसके आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 48B डीके, कल मार्क करा दिया था ना जी डीके, वो सॉल्व करना है। और आगे लिखा है 47, वो आपने खुद सॉल्व करना। अब इसमें आपको ओपनिंग कैपिटल्स गिवन है, 2 एप्रोप्रिएशन, सॉरी 2 ओमिशंस हैं आपकी। डन है जी। जल्दी बोलो। अब ध्यान से सुनना, चाहे थी सिंगल एरर, चाहे थी मल्टीपल एरर, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन थी, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन थी, वो एक ही थी ना हर बार। अगर 3 साल थे तो 3 गिवन थी, वैसे 1 साल की एक ही गिवन थी। यस और नो? कहां कहां यूज किया आपने उस रेशो का? सामने बोर्ड पे क्वेश्चन पड़ा हुआ। while distributing remaining profits, of course profits in the calculation of opening capital, here and in adjustment table। किया जी? जल्दी बोलो। डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज के सेम, क्योंकि रेशो ही एक ही थी। यस और नो? क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज, तसल्ली से रीड करें। नहीं खुला नहीं है। पढ़ लिया जी? पहले तो एरर्स बताओ, क्या क्या भूल गए? सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन। डन। अब ये बता दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल पे लगता? सुना नहीं जी? तो ये मान लो जी ओपनिंग कैपिटल ही है। डन। इस पर लिखा नहीं है, चाहे तो आप ऐड ऑन कर लो, क्वेश्चन में आपको वो क्लियर कट मेंशन करेंगे। डन जी। तो क्लोजिंग कैपिटल वाला पंगा तो है नहीं, बोलो जी ओके। अब क्वेश्चन रीड कर लिया आपने अच्छे तरीके से? सोच लो। हाउ मेनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज आर गिवन टू अस इन दिस क्वेश्चन? Name them. So give me ratio of capitals, please. Good. दूसरी? तो अब टॉस करोगे, केडी जगह केडी रेशो लगाएं। पढ़ लिया? ओके। गिव मी करेक्ट रेशो। नहीं सुना? ये करेक्ट है? इसमें क्या होना चाहिए था? प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे, हुए? जल्दी बोलो। प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुए कि हो गए? किस रेशो में? सुना नहीं? अच्छा ये बताओ, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन चुका? हाँ जी? यस सर। बाय P&L अकाउंट अमाउंट 30,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। अब ये 30,000 कैसे ट्रांसफर हो चुके हैं?
सुना नहीं। 3:2:1। तो मेरा सवाल आपसे ये है, जब हम ये बनाते हैं तो प्रॉफिट वापस लेते हैं, किस रेशो में वापस लिए जाएंगे? 3:2:1 के 5:2:3। सुना नहीं जी? ये वो रेशो थी जिसमें हमने उन्हें प्रॉफिट्स तो वापस भी, और ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स हैं, अब आप गलतियां सुधार रहे हो कि फिर से करनी है? गलती क्या थी कि हमने प्रॉफिट्स कैसे बांटे थे? 3:2:2, जबकि हमें प्रॉफिट्स कैसे बांटने चाहिए थे? 5:2। तो अब बताइए रिमेनिंग प्रॉफिट्स किस रेशो में बटेंगे? रिमेनिंग प्रॉफिट्स 99% सिचुएशंस में, सिर्फ 1% सिचुएशन में नहीं, हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इन करेक्ट रेशो। केडी रेशो? 1% भी आ जाएगा जी तब बता दूंगा, बिकॉज करेक्ट। अब रिमेनिंग प्रॉफिट है क्या? आपको टॉपिक समझ में आ गया? हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट गलत बनाया था, बिना एप्रोप्रिएशन दिए प्रॉफिट बांट दिए थे, लेकिन हमें प्रॉफिट बांटने चाहिए थे एप्रोप्रिएशन देने के बाद, तो तब भी एप्रोप्रिएशन देने के बाद भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचा। तो वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट किस रेशो में जाना चाहिए था? करेक्ट रेशो में कि रॉन्ग रेशो में? करेक्ट और रॉन्ग का फंडा क्लियर है? करेक्ट रेशो वो रेशो है जो आपकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, और रॉन्ग रेशो वो है जिस रेशो में आप कार्रवाई कर चुके हैं। इज दैट ओके जी? चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन जी। क्वेश्चन नंबर 3 है जी ये जर्नल। हाँ जी, ओपनिंग कैपिटल गिवन है जी ऑलरेडी अपने को। स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाम प्लीज। क्या बोले जी? ओमिशंस प्लीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लाओ जी, कितने % है? ले आओ जी, ले आओ। अरे तो अमाउंट तो बोलो। कितने % जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 30,000 का 5% जी, 20,000 का 5%। सी का जी 500। हाँ जी, सैलरी किसकी? पर मंथ 500 इंटू 12। आगे जी किसका? सी कौन है? हाँ जी, वर्किंग नोट बना रहा हूं जी इधर। सीज कमीशन। हाँ जी, टॉपिक कर चुके हैं हम पूरा पार्टनर के कमीशन का। बताइए जी, सी का कमीशन कितने % है? किसके ऊपर है जी? जिसमें से क्या माइनस हुआ होना चाहिए, क्या माइनस नहीं होना चाहिए? आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन तो नहीं लिखा ना जी? जल्दी बोलो। ले आओ जी, प्रॉफिट ले आओ। नेट प्रॉफिट 30 में से माइनस क्या करने को बोल रहे हैं? 15, 5, 2 and 1, 3। 30,000 minus 3,000 gives us 1,350। किसका कमीशन है? सी का। इसके बाद क्या निकालते हैं जी हम? रिमेनिंग प्रॉफिट। फॉर्मूला नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज 30,000 plus interest on drawings. We don't have interest on drawings. What we have is, which is 3,000 minus 6,000 minus 1 3 6 3 9 10,350 जी। 10,350 19,650 जी। हाँ जी, 19,650 क्या है? रिमेनिंग प्रॉफिट किस रेशो में जाएगा? 5:2:3।
19,650 5:2 2 9 18 जी 2 8 16 2 2 4 2 5 0 10 2 5 10 2 6 12 18 1 19 देखना जी यही है 19 38 65 103 देखना जी ये कितना बन रहा नितिन 57 चेतन 18 58 800 करो जरा भाई इसको 19,650 को 5:2:3 में nine eight 9825 ठीक है जी दूसरा चेक करो 19,650 इंटू 2/10 बताओ बताओ क्या है 3930 है तीसरा जी 19,650 इंटू 3 ये 15 होगा जी बताना जी क्या है 58 पक्का जी चलिए 9825 फिर जी 3930 फिर जी 5895 ठीक है जी बोलो भाई टोटल इसका बन जाएगा ही 30,000 11 10 21 21 7 28 9 3 12 7 19 बन गया जी चलिए एडजस्टमेंट टेबल डेबिट क्रेडिट A B and C 11325 10930 7745 टोटल 30,000 हाँ भाई ये 30,000 बढ़ चुका था वॉज इट डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट विच रेशो तो वापसी भी कैसे होगी जी फिर यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी 15,000 10,000 एंड 5,000 ये बन गया जी अपने पास 3,675 ये बन गया जी 930 ये बन गया जी 2,745 एंट्री जी A's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट 3675930275 क्लियर है जी समझ आ गई जी एक कमीशन का पॉइंट था जी इसमें एंड एक था जी कि आपके पास क्वेश्चन में दो रेशियोज आर वेयर टू यूज देम रिमेनिंग प्रॉफिट हमेशा बढ़ता है करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में विद वन एक्सेप्शन और आपका जिस रेशियो में आप प्रॉफिट बांट चुके हो जब आप एडजस्टमेंट टेबल बनाते हो वापसी करवाते हो तो वो उसी रेशियो में होती है जिस रेशियो में आप उन्हें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो इज दैट ओके जी चालू हो जाओ जी टीएस क्वेश्चन नंबर 65 टीएस क्वेश्चन नंबर 65 भाई
अभिषेक, अगम, अक्षन, अनन्या जैन, अनीश, अरमान, भव, दक्ष, दिलजीत, दिव्यांशु, गौरांग, गौरव, गौरिश, हरप्रीत, हुकुम, जसलीन, जिविश, जॉयश, केशव, केशव गुप्ता, जनेजा, केशव जनेजा, खुशी, कृषांग, कृष्णा, माधव, मान्या, नमन, पार्थ, प्रतीक, रायमा, सक्षम, स्मृति, सना, शौर्य,
शिवांश, शिवास, सुमेधा, तनव, विभु, वियान, विराज, कोई रह गया? आंसर देखो, नीचे दे रखा है बेटा। समझ आ रहा है? हाँ भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3000, 2000 एंड 1000 है। बी की सैलरी 18,000, कमीशन 72,000 का 5% 3600, कमीशन 3600 आ गया जी। इनका तो 3700 आ रहा है, 3700 ही आएगा। ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट्स बताओ, टोटल बताओ, टोटल रिमेनिंग प्रॉफिट्स 52,300 को आपने बांटना है 2:2:1 में बटे, हाँ कितना आया? 20920 10460। सब कुछ देने वाला ही है जी पार्टनर्स को, सबका एडअप कर दो। क्या आया जी आपके एडजस्टमेंट टेबल के क्रेडिट कॉलम में? 23920 40920 15, टोटल 80,000 बन जाएगा जी। वापसी होगी जी इसकी रेशो ऑफ कैपिटल 3:2:1 में, 642 3:2:1 3:2:1 जी 40,000। अगला, अब तो कोई बात नहीं, बताओ ना। यस 26,600। अगला जी 13,333, राउंड ऑफ कर देना जी। हो गया? जल्दी बोलो। खोलो जरा डीके की असाइनमेंट, डीके की असाइनमेंट पास एडजस्टमेंट वाली। डीके की असाइनमेंट पास्ट एडजस्टमेंट वाली। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, करो। क्वेश्चन नंबर 50, एक बार पढ़ लो प्लीज, एक बार पढ़ लो। कैपिटल्स क्या हैं?
पेज नंबर 1.128 है जी। क्वेश्चन नंबर 50, कैपिटल्स क्या हैं? तो एंट्री किसके थ्रू होगी? ओमिशंस का नाम बोलो। सैलरी। प्रॉफिट्स कितने हैं? 24,000 बढ़ चुके हैं। कैसे? पहली लाइन चेक करो, व्हाट्स द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? So in your question you have how many ratios? One is correct and one is incorrect. which one is incorrect? 1 Which one is correct? Remaining profits किस रेशो में बटेंगे? सारा ही कॉन्फिडेंस लूज हो गया। 3:2. रिमेनिंग प्रॉफिट्स किस रेशो में बटेंगे? और जब एडजस्टमेंट टेबल में डेबिट वाला कॉलम फिलअप करोगे तो किस रेशो में प्रॉफिट वापस लोगे? कंटिन्यू। फोन है, खोल मेरी चैट खोल कर। आगे क्वेश्चन नंबर 50। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मल है, कितना कितना आया? 45,000 एंड सैलरी प्लीज। सैलरी प्लीज 24,000 एंड 60,000 है जी। हाफ ईयरली सैलरी है कि पर मंथ है?
तो तुम्हारे कैलेंडर में 6 ही महीने होते हैं। हाइबरनेशन भालू। तो हाइबरनेशन में तो भालू ही जाता है 6 महीने की। विभू थोड़ी है, विभू भालू थोड़ी है। रिमेनिंग प्रॉफिट्स 2,34,000 माइनस 75 माइनस 84, 75,000 बचा। In 3:2 gives you 45,000 and 30,000। यहां तक हो गया जी। टोटल आया जी सुरेश का 1,14,000, 1 लाख। रिमेनिंग प्रॉफिट नहीं निकाले। अच्छा ठीक है जी। 45 45 90 90 प्लस 24 तो 1,14,000 ही बना जी। सैलरी सुरेश की कितनी है और दूसरे की? ओके जी। 1,50 आ गया। 54 and 3 ना 30 30 60 84,000। 1,50,000 and 84,000 gives you 2,34,000। 2,34,000 कैसे बांट रखे हैं? इक्वली। एक सारा डेबिट हो जाएगा जी। बोलो। आंसर आ गया? क्या आया? 30। Whose account is getting debited? देख लो। अगर करंट की जगह कैपिटल से एंट्री की तो काम खराब है जी। चलिए होमवर्क आपको टेक्स्ट आएगा, होमवर्क आपको टेक्स्ट आएगा जी। इसकी पिक आ जाएगी। कल के टेस्ट के लिए ध्यान से सुनिए, आपको ऑलरेडी रिवीजन वीडियोस भेज चुका हूं। कल का टेस्ट सुन लो, सस्ता सुंदर और टिकाऊ है। एक ही क्वेश्चन है, सिंगल क्वेश्चन, 15 मार्क्स का, 1 घंटे का ड्यूरेशन है। उस एक क्वेश्चन में आपको बनाना है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट और जर्नल एंट्रीज। दैट्स इट। उसमें आपके सारे पॉइंट्स कवर्ड होंगे, सारे के सारे। तो एक ही क्वेश्चन है एंड डोंट मिस द टेस्ट। नहीं, बस एक ही क्वेश्चन है। शायद पार्टनर्स कैपिटल भी हो जी, मतलब एक ही क्वेश्चन है, उसमें सब कुछ है जी आपका। डन है जी। मिलते हैं जी कल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी।